मेरे दोस्त, आप थके हुए नहीं हो, आपके पास डिसिप्लिन की कमी है, आप कंफ्यूज नहीं हो, आपके पास सिस्टम्स की कमी है। जब भी आप कंफर्ट चेज करते हो ओवर प्रिंसिपल, ओवर डिसिप्लिन, ओवर मॉरल्स, आप क्या करते हो? आप सौदा कर रहे हो। मेरे दोस्त, एक सौदागर हो तुम। किस चीज के? लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट की। और सौदा किस चीज से हो रहा है? शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए। और सबसे बुरी चीज पता है क्या है? यू नो इट, आपको इसके बारे में पता है। इमैनुअल कांट एक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा कि फ्रीडम वो नहीं जो आप चाहते हो, स्वतंत्रता वो नहीं जो हम दिल से चाहते हैं। फ्रीडम वो होती है जिसमें यू डू व्हाट इज राइट, जबकि आपका शायद करने का दिल ना कर रहा हो। तो मेरे दोस्त, अगर तुम अभी भी मोटिवेशन के लिए बैठे हो तो हार चुके हो तुम। ये सेल्फ हेल्प नहीं है, दिस इज सेल्फ कमांड। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कांट ने कैसे 200 साल पहले इस कोड को क्रैक कर लिया। हम यहाँ पे उनकी बुक्स लेंगे, उनकी बुक्स की कोटेशंस लेंगे और देखेंगे हमें यहाँ पे क्या यूजफुल मिल सकता है जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं हैक्स के ऊपर। ये हैक्स कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बेटर इंसान बन सकते हैं। यहाँ पे रहेंगे हमारे नोट्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं द कोर कांट हैक। क्या है ये? रूल्स ओवर फीलिंग्स। इसमें इन्होंने कहा, एक कोटेशन में देता हूँ, आई कोट पढ़ देता हूँ यहाँ से। एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम वेयर बाय यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ, अनकोट। क्या है इसका मतलब? बताते हैं सब। इसको इन्होंने किस में दिया था? ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, 1785, 1785। यहाँ पे इन्होंने रूल्स के बारे में बात करी। रूल्स ज़रूरी हैं। इमोशंस बेकार होते हैं, इमोशंस इंसान को भटकाते हैं। आपके एक्शंस को गाइड करने के लिए रूल्स होने बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं अगर आपसे पूछूं, डू यू वांट टू सक्सीड, डू यू वांट टू विन? अगला एग्जाम क्रैक करना है, अगला जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है, वो क्रिकेट मैच आ रहा है, वो टेनिस मैच आ रहा है, वो कुछ भी आ रहा है, नेक्स्ट थिंग उसको फोड़ना है, फाड़ना है, तो यू नीड टू क्रिएट रूल्स फॉर योर सेल्फ। और ऐसे रूल्स बनाओ जिसको तुम ब्रेक ना कर पाओ। कोई और क्या ही ब्रेक करेगा, तुम ना ब्रेक कर पाओ। यहाँ पे हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, अपने को हु हा करके मोटिवेट नहीं करना है, हमें रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स बनाओ, कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स बनाओ, उनको फॉलो करो, मरते दम तक फॉलो करो, या एक टाइमलाइन रखो, तब तक फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपना एग्ज़ाम आ रहा है, अपने एग्ज़ाम तक 90 दिन तक, या मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन आ रहा है, वहाँ तक मेरे को क्या करना है? भाई साहब, मेरे को टास्क पूरे करने हैं। मैंने दिन के अपने 5 टास्क रखे, 5 में से एक टास्क मेरे को हिट करना ही करना है। दैट इज़ द रूल। उस रूल को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। जब तुम लाइफ को इस तरीके से देखोगे ना, योर लाइफ विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग अंडर रूल्स। लोग भी आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। भाई, इसके रूल्स हैं, इसके रेगुलेशंस हैं, इन रूल्स के ये बाहर काम नहीं करता। और सुनने में भी अच्छा लगता है, भाई रूल नंबर 1 मेरी लाइफ का ही है, रूल नंबर 2 मेरी लाइफ का ही है। फिल्मों में देखा होगा, एंड इट साउंड्स वेरी कोल्ड, बहुत सॉलिड। उसके बाद है फ्रीडम इज कंट्रोल। यहाँ पे उन्होंने कोटेशन दिया, आई कोट, अ फ्री विल एंड अ विल अंडर मॉरल लॉज आर वन एंड द सेम, अनकोट। ये क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788 में इन्होंने अपनी किताब में लिखा था। हमें क्या लगता है कि रियल फ्रीडम मतलब जो हमें अच्छा लगे, दिल को संतुष्टि मिले, हिडोनिक टास्क, डिज़ायर्स, उसको फुलफिल करना मतलब फ्रीडम है। बट असल में कांट ने कहा फ्रीडम मतलब कंट्रोलिंग योर इम्पल्सेस। फ्रीडम इज द एबिलिटी टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गिविंग इन टू डिस्ट्रैक्शंस। इट्स नॉट अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। ओ भाई यहाँ आएगा, ओ भाई वहाँ आ जा, ओ भाई इधर आ जा, ओ भाई चलते हैं बाहर, रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार को छोड़ने जाना है, रिश्तेदारों को एंटरटेन कर दो। क्या होगा? क्या होगा अगर माँ बाप उलट जवाब देंगे तो कंटाप बजेगी। लेकिन हमें रूल्स बनाने हैं। वापस नंबर 1 पे रूल्स बनाने हैं। जब सामने से देखते हैं पेरेंट्स भी, लोग भी, कि इसकी लाइफ के कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं, तो दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। होता है ना, हमारे घरों में टॉक्सिक मेंटालिटी होती है, टॉक्सिसिटी होती है। बहुत लोग होंगे, सबके घरों में नहीं होगा, तो जिनके नहीं होगा वो नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, बट जिनके होगा, मैं बता देता हूँ, जो टॉक्सिसिटी होती है ना, वहाँ पे आपकी नहीं सुनी जाती। उस टॉक्सिसिटी में पेरेंट्स आपको अपना एक बॉडी पार्ट समझते हैं, अपना एक एक्सटेंशन समझते हैं, जिसको नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी कह सकते हैं। हर केस में नहीं होता, लेकिन बहुत केसेस में होता है, इंडिया में पर्टिकुलरली। तो यू नीड टू स्लोली डेवलप। बदतमीजी नहीं करनी, उठ के नहीं चले जाना, फालतू जवाब नहीं देना। यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग रूल्स, तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। आपके पेरेंट्स देखेंगे, आपके सिर्फ पेरेंट्स नहीं, दोस्त, आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या जो भी है यार, इट हेल्प्स। सो यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग रूल्स। उससे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कट ऑफ होने शुरू हो जाएंगे। वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। वो डिस्ट्रैक्शन पोर्नोग्राफी हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ रात को, वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। फिर इनका आता है द बोरिंग पावर ऑफ डिसिप्लिन। इस पे इन्होंने कहा, आई कोट, ड्यूटी इज द नेसेसिटी टू एक्ट आउट ऑफ रेवरेंस फॉर द लॉ, अनकोट। ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स,
अगेन 1785 1785 में इन्होंने दिया। हमें क्या लगता है ना कि रोज़ एक एक चीज़ फॉलो करके हम बोर हो जाएंगे, जो कि होगे, हर इंसान होगा, छोटे से छोटे इंसान से लेके बड़े CEO बिलियनियर तक, सबके रूटीन होते हैं, सब बोर होते हैं। बट पॉइंट टू बी मेड इज़ आप रूटीन फॉलो करके ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लेंगे। हो सकता है कोई मज़दूर है, उस मज़दूर की लाइफ में क्या रूटीन है, वो क्या ही बिलियनर बनेगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है रूटीन से, धीरे 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 धीरे, यू नो, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक, एंड दे बिल्ड इट, दे बिल्ड अपॉन इट। सो रूटीन चाहे कितना बोरिंग हो, हमेशा याद रखना लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। रूटीन क्या होता है ना, स्टार्टिंग में यू स्टार्ट डूइंग इट, आपको लगेगा ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेट्स से यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, या लेट्स से यू आर अ बिजनेस पर्सन, सेल्स नहीं आ रही है, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लगेगा सब कुछ गलत हो रहा है, मैं रोज़ रूटीन से कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ नहीं करनी है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग थिंग्स राइट, इट्स अबाउट अवॉइडिंग थिंग्स। आपको क्या लगता है मैं ये सही करूँगा, ये सही करूँगा, ये सही करूँगा, ये पता कहाँ से लगता है? जब आप चीज़ें अवॉइड करना शुरू करो, तो ये नहीं करना तो ये सही होगा, ये नहीं करना तो ये सही होगा। एक टाइम के बाद उस रूटीन में जो भी चीज़ें करोगे वो सब सही होती जाएगी। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये कांट ने भी कही हुई है। तो बोरिंग रूटीन है, होने दो, उसी में आगे बढ़ो। कांट ने क्या किया, रातों रात दुनिया नहीं बदलती मेरे दोस्त। कांट ने ब्रिक बाय ब्रिक चीज़ें बनाई, वर्ड बाय वर्ड चीज़ें लिखी। ऐसे ही नहीं वो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम में आ गए, पैंथियन ऑफ गॉड्स में आ गए। वो धीरे धीरे करके बने। रोज़ लिखना, सुबह शाम लिखना, वर्ड बाय वर्ड लिखना, पता नहीं कितनी उन्होंने फाड़ फाड़ के चीज़ें इधर उधर फेंकी होंगी, तब जाके उन्होंने अपनी किताबें लिखी। तो आपको क्या करना है, आपको ऑन अ डेली बेसिस 3 नॉन नेगोशिएबल्स बनाने हैं। 3 ऐसी चीज़ जो मुझे करनी ही करनी है। बीट कि मैं घर आके अपने पेरेंट्स से बात करूँगा, बीट मैं घर आके सेल्स से रिलेटेड कोई चीज़ देखूंगा, कोई वीडियो देखूंगा, बीट मैं घर आके अपना वो सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ूंगा जिसमें मैं वीक हूँ, बीट मैं घर आके मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है, मैं 10 मिनट ड्राइविंग प्रैक्टिस करूंगा, बीट घर आके मैं 10 मिनट जिम जाऊंगा, या बीट सुबह उठ के मैं ये करूंगा। यू हैव टू डू 3 नॉन नेगोशिएबल्स। सेल्फ केयर हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, वर्क हो सकता है, उसके अंदर कोई नेगोशिएशन नहीं, वो ऑन अ डेली बेसिस करना ही करना है। फिर इनका आता है सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसपे उन्होंने कहा, कोट, मैन रिगार्डेड एज अ पर्सन इज एक्सॉल्टेड अबव एनी प्राइस, फॉर एज अ पर्सन ही पोजेसेस अ डिग्निटी। ये भी इन्होंने कहा, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स 1785 अगेन। सेल्फ रिस्पेक्ट ना कॉर्नरस्टोन होता है मेंटल स्ट्रेंथ का, अपनी इज्जत खुद करना। कांट ने हमें सेल्फ रिस्पेक्ट समझाया कि एक असली इंसान क्या होता है, किसी भी जानवर से ऊपर होता है इंसान। जानवरों को हटाओ, इंसान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन बाय एवोल्यूशन, बाय गॉड, जिस पे भी तुम भरोसा करते हो। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो कैसे बनता है? वो बनता है थ्रू कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। अगर अपने आप से ही रोज़ झूठ बोलते रहोगे, अपने रूल्स तोड़ते रहोगे, तो दोस्त कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अपने आप को डिसऑनर कर रहे हो, अपने आप की बेइज्जती कर रहे हो। और जब तुम अपने आप की बेइज्जती करोगे तो लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारी इज्जत करें? कोई तुम्हारी घंटा रिस्पेक्ट करने वाला है जब तुम खुद की रिस्पेक्ट खुद से ही नहीं करते हो। तो कांट ने कहा अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। फाइनली यहाँ पे रियल लाइफ एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताए, एक रिकैप ले लेते हैं। मोटिवेशन आता है जाता है, डिसिप्लिन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मैंने एक डिसिप्लिन इस बुलशिट के ऊपर वीडियो बनाया था, उस वीडियो को बहुत कम लोग समझ पाए, सब लोग नहीं समझ पाए, लेकिन जो समझ पाए वो बहुत अच्छे से समझ गए, एंड दे आर चेंजिंग द लाइव्स। दूसरा, फ्रीडम इज कंट्रोल ओवर योर डिजायर। फ्रीडम इज नॉट कि जो भी करना है करो, अपने डिजायर फुलफिल करो, बट फ्रीडम इज कंट्रोलिंग दोज डिजायर्स। और तीसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनता है? सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है थ्रू पर्सनल लॉज, थ्रू रूल्स। तो मेरा आपको चैलेंज है, कांट की जो मैंने चीज़ें बताई उनको 7 दिन तक अप्लाई करके देखिए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। उसके बाद मत करो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और एंड में अपने आप से पूछो, डिड आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ? दुनिया भर को छोड़ो, क्या मैंने खुद की अपने आप से इज्जत करी? और जाने से पहले मैं यही कहूँगा भाई, आपको बहुत सारे हैक्स नहीं चाहिए, ये हैक वो हैक, आपको एक कोड चाहिए, आपको एक रूल चाहिए। और कांट ने वो रूल्स आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, बहुत रूल्स दिए हैं, बहुत चीज़ें बताई हैं। मैंने तो 10 मिनट के वीडियो में हल्का सा आपको समझा दिया। और अगर इनके बारे में और सीखना है तो कैन गो डाउन, चेक आउट माई मास्टर क्लास, देख लो, ज़रूरी नहीं है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, यू वॉन्ट टू रीच टू योर बेस्ट पोटेंशियल एज फास्ट एज पॉसिबल, तो जाओ वो मास्टर क्लास देखो। लैंडिंग पेज पे एक वीडियो है, मैंने डाला हुआ है, लिंक किया हुआ है, उस वीडियो को देखो एंड चेंज योर लाइफ। एंड व्हाट इज दैट मास्टर क्लास ऑल अबाउट? इट इज अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई द टूल्स ऑफ फिलोसफी, हैक्स, फ्रेमवर्क्स, टिप्स
ट्रिक्स टू विन फाइनेंशियली, मेंटली एंड सोशली इन लाइफ। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, सबके लिए सब चीज़ें कवर करी हुई हैं। 7 घंटे प्लस के उसमें लेक्चर्स हैं, तो जाओ चेक दैट आउट। और हमेशा याद रखना, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है मेरे दोस्त।